के दरबार में पहुंचते हैं, क्योंकि कहते हैं जिस भी कथा कीर्तन में किसी माँ की चौकी में भगवान भोले शंकर का अगर भजन ना सुनाया जाए तो वो कथा कीर्तन या चौकी पूरी नहीं मानी जाती। तो एक वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं, मास्टर नत्था सिंह जी का लिखा हुआ, इतिहास केसरी हुए हैं। शंकर विष्णु के पास गए एक रोज ये व्यथा सुनाने को, बोले महाराज मैं आया हूं कुछ दिल का हाल सुनाने को। विष्णु बोले हाँ फरमाइए, भोले भंडारी राज है क्या। विष्णु बोले हाँ फरमाइए, भोले भंडारी राज है क्या। मैं भी तो सुन पाऊं, सृष्टि के मालिक की आवाज है क्या। शंकर बोले क्या बतलाऊं, मेरे घर में ऐसी नाचाकी है, मेरे घर के जितने मेंबर हैं सब में ही बेइत्तेफाकी है। हर बात में बात हमारी नहीं मिलती, आपस में किसी की सवारी नहीं मिलती। सबसे पहले तो देख लो मेरे घर में क्या अंधेर है, मेरा वाहन तो बैल है और पार्वती का शेर है। गऊ का जाया है नंदी कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन शेर हमेशा घूरता ही रहता। फिर मेरे दो पुत्र हैं, भगवान भोले शंकर के दो पुत्र हुए। कौन कौन से हमें बताएंगे? स्वामी कार्तिकेय और गणपति गणेश जी। फिर मेरे दो पुत्र हैं, एक गणपति कार्तिक, दोनों के वाहन अलग अलग हैं, अलग अलग व्यवहार तक। चूहा वाहन है गणपति जैसे ही लिखाली के लिए, और कार्तिक ने मोर रखा है सवारी के लिए। मेरे गले का सांप चूहे को जब फुंकारता, मोर जब फनियर को तकता, देखो चोंचे मारता। सांप और चूहे का बैर है, मोर और सांप का बैर है, शेर और बैल का बैर है, लेकिन सभी एक खूंटे से बंधे हुए। फिर पार्वती और गंगा की आपस में खूब ही ठनती है। ये दोनों पत्नियां सौतन हैं, इसलिए ना इनकी बनती है। मुझसे कहती है पार्वती, जो मेरा मान घटाया है, क्या गंगा मुझसे सुंदर है जो सर पर इसे बिठाया है। और गंगा कहती है कौन हूं मैं, यश में भी मुझे बिछोड़ा है। सब दुनिया यही कहती है शिव पार्वती का जोड़ा है। इनको लड़ते देखकर बहुत दुखी होता हूं मैं, बीत जाती है कई सदियां फिर एक दिन सोता हूं मैं। हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, कुंभकर्ण 6 महीने जागते थे, एक दिन 6 महीने सोते थे और एक दिन जागते थे और सारा कुछ खा लेते थे, सारा भंडार खत्म कर देते थे। लेकिन हमारे भोलेनाथ तो कई सदियों तक सोते नहीं। क्यों? ये भक्तों की फरमाइश पूरी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लोटा जल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें दूध डालते हैं, एक गंगा जल का छींटा मारते हैं, घर में ऐसा फल देखते हैं कि कल नहीं खाया जाएगा, तो फल लेते हैं और बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ज्यादातर हो सकता है कोई कविता जैसा हो जो बहुत टोकरी भर के ले जाता हो बाबा के चरणों में, लेकिन ज्यादातर 50% क्या करते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं और बाबा को अर्पित करके इतनी फरमाइश कर देते हैं, हे बाबा हमारे बच्चों की नौकरी लगवा दे, हे बाबा मेरे को चांद जैसी पुत्री दे दे, या चांद जैसी बहू ले आ मेरे घर में। इतनी फरमाइश मांगते हैं। मेरा बहुत बड़ा बंगला हो जाए 400 गज का, अगर मेरा 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो मेरा 2400 स्क्वायर फीट हो जाए, 2400 स्क्वायर फीट है तो 4800 स्क्वायर फीट का हो जाए। इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, तो हम जब फरमाइश मांगते हैं तो भोले बाबा सबकी फरमाइश पूरी करते हैं और जागते हुए करेंगे, सोएंगे नहीं। फिर पार्वती और गंगा की आपस में खूब ही ठनती है। ये दोनों पत्नियां सौतन हैं, इसलिए ना इनकी बनती है। मुझसे कहती है पार्वती, क्यों मेरा मान घटाया है, क्या गंगा मुझसे सुंदर है जो सर पर इसे बिठाया है। और गंगा कहती है कौन हूं मैं, यश में भी मुझे बिछोड़ा है। सब दुनिया यही कहती है शिव पार्वती का जोड़ा है। इनको लड़ते देखकर बहुत दुखी होता हूं मैं, फिर बीत जाती है कई सदियां फिर एक दिन सोता हूं। इनको लड़ते देखकर, किसको लड़ते देखकर, ध्यान है, शिव और पार्वती माँ और गंगा माता। फिर इनको लड़ते देखकर यूं चाक दामन सी लिया, एक दिन मैंने तंग आकर जहर तक भी पी लिया। वो जहर भी नीचे ना उतरा, वो जहर भी नीचे ना उतरा, गले में आकर अटक गया और इसी हाल में रहते हैं। इसीलिए मुझे दुनिया वाले नीलकंठ भी, रे भोले तेरी, रे बाबा तेरी, रे भोले तेरी महिमा